महाराज की जय। आज के इस शिव चातुर्य कार्यक्रम के अवसर पर मुझे यहाँ सम्मानित करना, मुझे यहाँ बुलाना, मालती आबा बोले जी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ, तहे दिल से मैं आभार मानता हूँ। इस पावन अवसर की भूमि पर, पावन भूमि में आपने मुझे यहाँ बुला के मुझे जो सम्मानित किया, मेरे जीवन में जो जो प्रसंग आए उनमें से बेहतर प्रसंग आज का। रावसाहेब मला भरतशेठ मला मी थोडंसं मराठीत एक दोन मिनिटात बोलतो, पण हिंदीत मराठी हिंदी थोड़ा कॉम्बिनेशन होगा, ज्यादा मराठी हिंदी बोल नहीं सकते। मराठी वीर दौडले साथ वेळात पळाले मारुती आबा गोळेकार आज आणि उद्या, अशी परिस्थिति 2015 में मैं जब इनसे मिला, मेरी पुरानी बेस छत्रपति शिवाजी महाराज की, और ये आदमी एक टू व्हीलर पीछे, ये खुद यहां से अकेले दौड़ते राजगढ़ तक अकेला दौड़ते गए। ये जुनून होना चाहिए, ज्याला आपण वेळ म्हणतो, आणि जे वेळात काम होतं, जो जुनून से काम होता है वो क्या बेहतर होता है, वो काम मायने रखता है, वो काम इतिहास में दर्ज होता है। आम्हा तुमच्या कामाचं कौतुक करावं तेवढं थोडं, परराज्यात परमुलकात येऊन आपण आपला छत्रपतींचा झेंडा आपण ह्या परिसरामध्ये आणून आणि ज्या पद्धतीने तुम्ही मागणी केली, आम्हा तुमच्या विजनला सॅल्यूट आहे। कारण जशी वाडी होती ती वाडी आपली खरोखर व्हायला पाहिजे, आणि हे कशासाठी व्हायला पाहिजे कि जो छत्रपति ने हमारे आगे जो विचार रखे, जो संस्कार रखे, जो युवाओं के प्रति उन्होंने जो जो किया, अगर उससे हम समर्पित हो जाए, अगर उससे आप प्रेरणा लेंगे, तो एक दिन ये भारत, ये हिंदुस्तान एक बलशाली भारत, एक बलशाली हिंदुस्तान होके रहेगा। इतना वही मैं साहेब, मी सुद्धा स्वतः एकदम अत्यंत सामान्य परिस्थितीतून उभा राहिलो, परंतु 2018ला 17ला 2008ला मी शिवछत्रपती प्रतिष्ठानची मी स्थापना केली, आणि त्या माध्यमातून आजपर्यंतचा प्रवास। मैं छत्रपति से नाम से जो भी करेंगे वो अच्छा ही होगा, और वो करने के लिए खुद प्रेरणा छत्रपति देते हैं मेरा सोबत। आजही छत्रपतींचं नाव, छत्रपतींचा विचार हा जेव्हा भारतभर जाईल, तेव्हा मात्र हा भारत अनेक अर्थाने एकमेव द्वितीय होईल। कारण 360 साल पीछे जाएंगे, और उस वक्त अगर यहाँ से निकलना है, इतने बड़े पहरे से, इतने बड़े शहंशाह के चुंगल से छूटना है, तो उसके लिए सबसे ज्यादा खुद का जिगर चाहिए, और वो जिगर जिन जिन लोगों में होगा वो सब कामयाब होंगे, और उनकी प्रेरणा छत्रपति शिवाजी महाराज ही होंगे। मैं आरती आबा गोले को इस साल से अगले साल आप कहा जब भी आवाज लेंगे, आपके साथ हम सब नारायणगांव कर, जो हमें एक बात का अभिमान है कि हमारा जन्म भी जहाँ शिव छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ, उसी जिले में, उसी तालुके में और उसी परिसर में हमारा भी जन्म हुआ। अब आप जो भी करेंगे, जो भी बोलेंगे, आपके साथ हम हमेशा खड़े रहेंगे। मेरी तरफ से मैं मान्यवरों की बोलते बोलते मैंने उनका किसी का नाम नहीं लिया, इसलिए मैं थोड़ी सी माफी मांगता हूँ। और इस कार्यक्रम की जो यहाँ के आगरा के लोग हैं, जो ये करते हैं, उनको भी बहुत सारी धन्यवाद देता हूँ कि आपके वजह से इतना सारा कार्यक्रम हम ले पा रहे हैं, इतना सारा कार्यक्रम अच्छा हो पा रहे हैं। मैं यहाँ फिर एक बार आपका बहुत बहुत आभार मानता हूँ कि आपके वजह से इतना अच्छा कार्यक्रम हमारे जीवन में हमको देखने को मिला। आगरा वो पवित्र स्थान है जहाँ से अपने शौर्य और चतुराई से शिवाजी महाराज ने मुक्त होकर गए। आगरा के लिए भी ये बहुत बड़ा स्वर्णिम अध्याय है। आगरा के लिए हम आगरा वासी इस बात को लेकर बहुत
सौभाग्यशाली मानते हैं कि मतलब क्या कहें, ऐसे संगठक व्यक्ति वो, ऐसे साहसी, ऐसे शौर्यवान आगरा में, हमारे आगरा के लोग ही तो थे जिन्होंने कंधे को उठाकर के ले आकर उस सवार को जो डोली में उनको उठाकर ले गया कंधे पर, उसको कौन जानता है? वो तो आगरा का ही था। तो ये आगरा की कर्म भूमि है, आगरा की एक मिट्टी है जिसने इस बहादुर सेनापति को, इस बहादुर शिवाजी महाराज को प्रणाम किया और उनके किसी छोटे से भी काम आ सके। आज हम एक बार फिर आगरा की इस धरती से आपको वादा करते हैं, अपने आबादी गोले को हम हर बार बोलते हैं कि जैसा भी काम योगी जी वैश्य ने हमेशा उनको हमेशा आशीर्वाद दिया है, हमेशा हमारी पूरी टीम आगरा के शहर की उनके साथ लगी रहती है कंधा मिलाकर। और ये कार्यक्रम तो चलो छोटा है, कोई बड़ा भी कार्यक्रम अगर होगा तो आगरा के लोग सबसे पहले सबसे आगे आते हैं। समरभूमीचे सनदी मालक, समरभूमीचे सनदी मालक, शतयुद्धांचे मानकरी, रणफंदीची जात आमची, कोण औरंग्या आम्हा भयभीत करी, कोण औरंग्या आम्हा भयभीत करी। सर्वांना नमस्कार। आज इस सुनहरे अवसर पर कल 17 अगस्त 1666 औरंगजेब की कैद से छत्रपति शिवाजी महाराज निकले थे और अपने 4 मार्गक्रम के जरिए वो राजगढ़ तक पहुंचे। इसका शिव चातुर्य दिवस कल है और आज इसी मौके पर इस मंच पर आज यहाँ पे पधारे हुए हमारे मार्गदर्शक आदरणीय जयकुमार रावल जी सर, जो समन्वयक है छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय स्मारक के, उसके साथ में मेरे मार्गदर्शक महाराष्ट्र की मुलुक मैदानी तोप विधिमंडल के उपनेता हमारे भरत शेठ गोगावले, और यहाँ का सभी जो तामझाम आप देख रहे हैं इंतजाम करते हैं, हमारे फैमिली जैसे रिलेशन है, हमारे उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आदरणीय योगेंद्र जी उपाध्याय। और हर साल जब हम ये दौड़ लगाते अनेक सिटी से गुजरते हैं, जब नारायणगांव एक आता है, छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्मभूमि है नारायणगांव, वहाँ पे हमें प्यार से खाना मिलता है, जहाँ पे हमें मेरे बड़े भैया जैसे यहाँ पे शिवसेना के तालुका प्रमुख आदरणीय बाबू पाटे और इस कॉलेज के प्राचार्य आदरणीय धर्मेंद्र जी, और खास तौर पर इस फंक्शन के लिए, इस कार्यक्रम के लिए, इस शिव चातुर्य दिन के लिए महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की तरफ से आए सभी व्यवस्थापक और उनके चीफ आदरणीय दिलीप जी गटने सर, इन सभी का मैं स्वागत करता हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। सर, हर साल ये पैदल यात्रा मैंने जब चालू की थी, तब अकेला मैं पैदल यहाँ से गया था, 35 दिन मुझे लगे थे, तब कोई नहीं था। ये छत्रपति शिवाजी महाराज का रेड फोर्ट के सामने मेरे कुछ साथी थे, पीछे तंबू और सब मैट लगा के मैं यहाँ से 35 दिन गया। जब चंबल का खोरा आया था, राजस्थान चंबल जोधपुर, उसके 2 दिन मुझे तो खाना भी नहीं नसीब में था। उस टाइम पे बहुत अड़चने आई थी, लेकिन आज 7 साल में इतना प्रयास करके इस सभी रूट पे 78 सिटीज, 165 गांव और इसी रूट पे कम से कम 4300 तरुण युवा जुड़े हुए हैं, यहाँ से वहां तक। ये 11 दिन का सफर है। 11 दिन में हम तय करते हैं हर स्लॉट में, आज कल की स्लॉट में 135 धावक और 55 साइकिल सवार है। साइकिल सवार में एक की उम्र 88 है, धावक में एक की उम्र 63 है। इस संख्या है। ग्वालियर से शिवपुरी तक की स्लॉट में 165 है और शिवपुरी से गुना तक की स्लॉट में 185 है। और गुना के जो पानीपत की लड़ाई के लिए आए थे, जो होलकर मालवा प्रांत में लड़ाई के लिए आए थे, वो सभी मराठा जो जहाँ पे अपना संस्थान के है, जहाँ पे देवास है, वहाँ के गांव वाले जुलूस जैसा माहौल तैयार होता है। जुलूस यात्रा बोलते हैं हमारे महाराष्ट्र में, ऐसा माहौल तैयार होता है। गाँव के लोग आते हैं, अपना सामान बेचते हैं, अनेक तरह के लोग आ जाते हैं, ढोल बजाते हैं, नगाड़े बजाते हैं, ये सब इसी रूट पे हो जाता है। जब हम धुलिया में जाते हैं, विजय से मंदिर क्रॉस करते हैं ना, तो शिरपुर नंदना में कम से कम 1,000 लोग रास्ते पे उतरते हैं और हमारा स्वागत करते हैं। राहुल साहब का मालूम रहेगा, वहाँ पे उनके पाटिल जी आते हैं, संतोष जी पाटिल, वो हमारे साथ सभी वो आयोजन करते हैं, खाने पीने का इंतजाम करते हैं। हर एक गाँव में स्वागत होता है। मिठाई तो इतनी रहती है कि पूरी स्विफ्ट गाड़ी भर जाती है, डिग्गी इतनी मिठाई राजगढ़ तक होती है। फिर पुणे में जाने के बाद में अलग सा माहौल रहता है। राजगढ़ में तो 12 गांव, जो 12 मुलुक है, वहाँ के सभी गांव के ढोल नीचे पदक,
सभी जो जो कला है वो वहाँ पे पेश की जाती है। माता पद्मावती देवी का जागरण को होता है, पालकी निकलती है। बहुत सा अच्छा सा एक प्लान ये बना के रखा है। एक इसमें बहुत कठिनाई भी आई, ये इस सफर में दूसरे तीसरे साल में बहुत कठिनाई भी आई, क्योंकि फंडिंग की जरूरत रहती है। ये सब कम से कम इसमें 13-14 लाख रुपए हर साल खर्चा होता है। ये सब करने में बहुत तकलीफ आती है, लेकिन कुछ ना कुछ हो जाता है, कुछ ना कुछ घर से हो जाता है। सब कुछ करते करते जा रहे हैं। अगर से गवर्नमेंट हमारे साथ में रही तो मैं वर्ड देता हूँ कि ये राष्ट्रीय सण हो जाएगा। जैसी पंढरीची वारी, माऊलींची वारी, वैसे शुभाची वारी, ये शुभाची वारी बन जाएगी। शुभाची वारी ये राष्ट्रीय सण हो जाएगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसमें आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी पत्र लिखकर हमारा गौरव किया, आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस साहब ने भी हमारा गौरव किया, और खास तौर पर हमारे महाराष्ट्र के माजी मुख्यमंत्री और विद्यमान उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब तो हर साल मुझे फोन करके बधाई देते हैं। श्रीकांत शिंदे साहब भी बधाई देते हैं। हालांकि टाइम नहीं मिलता, थोड़ा सा शेड्यूल 15 अगस्त रहती है, 16 अगस्त में व्यस्त रहते हैं, इसकी वजह से थोड़े से कठिनाई आती है। लेकिन अगले साल शिंदे साहब ने मुझे बोला है, अपने संजय मोरे ने मुझे कमिटमेंट दी है कि अगले साल शिंदे साहब भी आने वाले हैं। और इस बार मैं राहुल साहब से भी कमिटमेंट मांगता हूँ कि देवेंद्र फडणवीस साहब आगे साल आना चाहिए। अगला साल 307वां साल है, 307। तो अगला आप सभी आए हैं यहाँ पे, नागरा सर है, सब कुछ सभी है। आप डिसीजन ले लीजिएगा। अभी स्मारक की भी चर्चा हो जाएगी आज, और आप 2 दिन में है आगरा में, तो स्मारक का भी हो जाएगा। सुधीर बाबू जी भी है यहाँ पे। लेकिन अगले साल में एक राष्ट्रीय उत्सव की तरह मैं करना चाहता हूँ। मैं मतलब ये सब हम करना चाहते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश जी है, राजाभाऊ बिलर है, अमोल देवकर है, हम सभी चाहते हैं कि एक राष्ट्रीय उत्सव होना चाहिए, क्योंकि इस रूट के ऊपर जितने भी गांव आते हैं वो सभी गांव में सभी हिंदू लोग आ जाते हैं, सभी इसमें शामिल हो जाते हैं। बहुत अच्छा रहता है। आप इसमें आप आने से पहले वीडियो चल रहा था, आप देख वापस लगा सकते हैं। गाँव गाँव के हजार लोग इसमें शामिल हो जाते हैं। तो एक राष्ट्रीय संघ ऐसा हो सकता है। आप अगर मैं जाते जाते एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर आप आगरा एक भूगोल का मैप अपने सामने लाइए, आगरा कहाँ पे ये, जैसे एक शरीर हमारे हिंदुस्तान है, तो आगरा ये हार्ट है, हार्ट। और यहाँ से निकल के छत्रपति शिवाजी महाराज हार्ट से निकलते बेंबीच्या देठापर्यंत यहाँ तक आ जाते हैं। एक हार्ट की लाइन है, ये एक लाइन है। इस लाइन को अगर राहुल साहब से आपने अगर थोड़ी सी ताकत दी ना, तो शिवबाची वारी इस हिंदुस्तान में सबसे फेमस होगी। और इससे युवा जुड़े, युवा हम हर बार बोलते हैं कि जिनकी उम्र हो गई वो पंढरी की वारी जो युवा है इसमें आ जाए। बीपी डायबिटीज मुक्त इसमें से हम संदेश भी देते हैं, क्योंकि जो युवक इसमें शामिल हो जाते हैं उनको दौड़ना पड़ता है, तो फिटनेस आपने बनती है। रात के मेंबर दोस्त कम होते हैं और सुबह के मेंबर ज्यादा वो जोड़ रहे हैं इस लाइन से। तो एक बेनिफिट भी आपने आप में एक नया जोश, नया हिंदुस्तान भी बन रहा है। इसलिए आप सभी पर है यहाँ पे, तो आज कुछ ना कुछ इसके बारे में भी सेठ आप बोल दीजिएगा। और इस कल के इस जो अवसर है 17 अगस्त 1666, सभी को मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। कल भी प्रोग्राम है, वहाँ से फ्लैग ऑफ है। और मैं दोनों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, राहुल साहब को मुझे पता चला है कि कल ट्रैक सूट में दौड़ लगाने वाले हैं, और सेठ आप भी ट्रैक सूट लगा के 200 मीटर हमारे लड़कों के साथ दौड़ेंगे ना, तो बहुत हमें अच्छा लगेगा। 200 मीटर दौड़िएगा। कल का भी कार्यक्रम बहुत अच्छा है। 51 किले के ऊपर का पानी, अपना रायगढ़ राजगढ़ का पानी आया है, वहाँ से 7 नदियों का पानी है, उससे जलाभिषेक करने वाले हैं। उसके बाद में घोड़ सवारी, वो कल मैं बताऊंगा डिटेल्स में। फिलहाल आज के लिए इतना ही है। और सभी को कल के 17 अगस्त 1666 शिव चातुर्थ दिन के वापस में बधाई देता हूँ। और खास तौर पर आप सभी का मानने वालों का यहाँ पे जो आपने पहली बार मैं सफल हुआ कि इतने बड़ा मंत्रिमंडल यहाँ पे आए। मैं कुछ ना कुछ मेरे माँ बाप ने अच्छा कर्म किया होगा, इसकी वजह से आप ये सब लोग यहाँ पे आ गए। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। और खास तौर पर ये कार्यक्रम करने के लिए मेरे मार्गदर्शक आदरणीय विजय जी गोयल और डॉक्टर वत्सल, इनका मैं एक 2 मिनट में यहाँ पे मैं सत्कार करना चाहता हूँ, क्योंकि वो संताजी धनाजी पिलाजी हम साथ में ये काम करते हैं यहाँ का। तो सिमरन दीदी आप और वत्सल जी और विजय गोयल जी के 2 मिनट में मैं सम्मान करता हूँ, और बाकी प्रोग्राम आगे चलेगा। छत्रपति शिवाजी महाराज की, धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज की, स्वराज्य रक्षक श्रीमंत राजाराम महाराज की, स्वराज्य विस्तारक श्रीमंत शाहू महाराज की, राष्ट्रमाता जिजाबाई साहेबांचा। धन्यवाद।